दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए 10 मार्च का करंट अफेयर आपसे डिस्कस करते हैं। आज 10 मार्च है, एक महत्वपूर्ण दिन है। आज यूपी इलेक्शन के रिजल्ट भी आ रहे हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। और आप लोगों को पता है कि यूपी के साथ पंजाब, मणिपुर, गोवा, इनके भी रिजल्ट आ रहे हैं, साथ में उत्तराखंड। मतलब अगर हम कहें तो 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आज घोषित हो रहे हैं। जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लगभग लगभग क्लियर हो चुका है कि कहां किसकी सरकार बनेगी। और आम आदमी पार्टी ने पंजाब पर जोरदार कब्जा किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। और इन पंक्तियों के साथ आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज के सुविचार: अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। आपको आगे आना है तो पहले तपना होगा। जब आप जलेंगे तभी तो आपके अंदर ऊर्जा बनेगी और आप सूरज की तरह चमकेंगे। तो पीएससी की फील्ड में आप अपने आप को तपाइए, तब एक ऑफिसर के रूप में आप चमकेंगे। अब्दुल कलाम जी की इन लाइनों के साथ स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। देखिए, वयस्कों व 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए कोवैक्स की आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। मतलब क्या है, कोवैक्स जो वैक्सीन है अब वो 12 साल से कम बच्चों को भी लग पाएगी कोरोना की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 12 साल से अधिक उम्र, अभी तक क्या था, 15 साल तक की उम्र तक के लिए था। और कोवैक्स को मंजूरी नहीं मिली थी, अब कोवैक्स को भी मंजूरी मिल गई है। जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोवैक्स बनाने वाली कंपनी का नाम, किस कंपनी ने कोवैक्स वैक्सीन को बनाया है। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात क्या है, आईसीसी की टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में हमारे रविंद्र जडेजा शीर्ष पर पहुंच गए हैं। फर्स्ट रैंकिंग में पहुंच गए हैं रविंद्र जडेजा टेस्ट की ऑलराउंडर की रैंकिंग में। और आर अश्विन तीसरे स्थान पे पहुंच गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर टेस्ट के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर हैं, ये ध्यान में आपको रखना है आज वर्तमान में। अगली बात करते हैं अपन, महावारी स्वच्छता का एक्शन प्लान। महावारी स्वच्छता का एक्शन प्लान लॉन्च करने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है पूर्णिया। मतलब क्या है, जो पूर्णिया जिला है वो महावारी स्वच्छता का एक्शन प्लान लॉन्च करने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। और ये अपने आप में एक अच्छा कदम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का पहला महिला स्वामित्व वाला, ध्यान रखिएगा, वुमेन का ही उस पे क्या रहेगा, स्वामित्व रहेगा। औद्योगिक पार्क खोला जाएगा हैदराबाद में। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर यह खोला गया। मेरी बात समझ गए? मतलब क्या है, उस इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर जितने भी क्या रहेंगी, कंपनियां रहेंगी, उसके जो मालिक रहेंगी वो महिलाएं रहेंगी। मतलब कुल मिला के वो जो पूरा इंडस्ट्रियल पार्क होगा तो रन बाय होगा वुमेन्स। ये बहुत बड़ी बात है, हैदराबाद में ये खोला जा रहा है और ये आपको 100% याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सुषमा स्वराज जी के नाम से 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। हमारे मध्य प्रदेश के विदिशा सीट से आती थी सुषमा स्वराज जी। और आप लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा, और आपको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी सुषमा स्वराज जी रही हैं। उसके बाद शीला दीक्षित बनी थी। मेरी बात समझ गए? तो सुषमा स्वराज जी उत्तर दिल्ली की सीएम भी रही हैं। और सुषमा स्वराज जी के नाम पे ये पुरस्कार हुआ है और इनका संबंध सीधा मध्य प्रदेश से बनता है। तो आपको पता होना चाहिए, 5 लाख के पुरस्कार की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा के अंदर। अगली बात करें, देखिए अगली बात, एनसीसी, एम, ध्यान रखिएगा ये एन गलती से लिख गया है, एमसीसी द्वारा घोषित क्रिकेट के नियम। एमसीसी मेलबोर्न नहीं है, ध्यान रखिएगा। एमसीसी का फुल फॉर्म जरा मुझे बताइए, मैं आपको पहले बता देता हूं, मेलबोर्न नहीं है। यह एक ऐसी कमेटी है जो क्या करती है, वो क्रिकेट के नियम का निर्धारण करती है। ठीक है, जो एमसीसी है इसके द्वारा घोषित नियमों के अनुसार बॉल पर थूक लगाना। देखिए क्या करते थे, बॉल में शाइनिंग लाने के लिए थूक लगाते थे, अब उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। अब स्वेट अर्थात हमारे पसीने को लगाकर वो ये काम करेंगे, वो थूक नहीं लगाएंगे, सलाइवा नहीं लगाएंगे। अगर वो ऐसा लगाते हैं तो उसे बॉल टेम्परिंग माना जाएगा। ये एक चेंज किया है एमसीसी ने। अगला क्या है, मांकडिंग को अनुचित खेल की श्रेणी से हटाकर रन आउट बना दिया गया है। मतलब मांकडिंग अगर की जाती है, मतलब क्या है, कोई व्यक्ति पहले से ही रन दौड़ना चालू कर देता है और रनर उसको आउट कर देता है तो वो लीगल माना जाएगा। बिल्कुल, अब उसको वैलिड कर दिया गया है आईसीसी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, एमसीसी क्रिकेट के नियम बनाती है, आईसीसी उसको लागू करती है। और एमसीसी के इस समय चेयरमैन है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, कुमार संगाकारा। अगर कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है तो, है ना, ठीक है, तो क्या होगा, बल्लेबाज साइड बदलने के बावजूद नया बल्लेबाज अपनी गेंद खेलेगा। मतलब क्या है समझिएगा, यहाँ पे मैं क्रिकेट की पिच बना रहा हूं थोड़ा सा सामान्य तौर पे। इधर से किसी ने शॉट खेला और दौड़ गया,
और ये रनर भी दौड़ रहा है, इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, उसके बाद कोई कैच ले रहा है, फिर भी जो नया बल्लेबाज आएगा वो स्ट्राइक में आएगा। पहले क्या होता था, अगर क्रॉस कर गए हैं तो जो रनिंग में है वो स्ट्राइक ले लेता था, पर अब नियमों में बदलाव हो गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगली बात, वाइड गेंद इस आधार पर तय होगी कि बल्लेबाज कहां खड़ा है। मेरी बात समझ गए? वाइड बॉल इस बेसिस पे नहीं डिसाइड होगी कि बल्लेबाज बॉल कहां से खेल रहा है, कहां से खड़ा था वहां से डिसाइड होगी कि ये वाइड है या नहीं है, ये कुछ चेंजेस है। अगली बात क्या है, एलआईसी द्वारा लाया गया देश के सबसे बड़े आईपीओ को सेबी की मंजूरी मिल गई है। सेबी ने मंजूरी दे दी है, एलआईसी जो हमारे 5% का आईपीओ लेके आ रही है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन, ग्लोबल सेक्शन ट्रैकिंग डेटाबेस कॉन्स्टेलम एआई के अनुसार, ध्यान रखिएगा, रूस पर सर्वाधिक प्रतिबंध लगाने की सूची में देश में दुनिया में शीर्ष में है। ध्यान रखिएगा 55,532 प्रतिबंध लग चुके हैं अब रूस में। और ये ध्यान रखिएगा ग्लोबल सेक्शन ट्रैकिंग डेटाबेस के अनुसार ये रैंकिंग है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा सैंक्शंस किस पे लगे हैं, रशिया में, उसके बाद ईरान में, फिर सीरिया में, फिर उत्तर कोरिया में, फिर वेनेजुएला में। तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा इस समय सैंक्शंस किस पे लगे हैं, रशिया पे लगे हैं। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अगली बात, गाय के गोबर से बना ब्रीफ केस लेकर बजट पेश करने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचे भूपेश बघेल। ध्यान रखिएगा इसमें क्या लिखा था, गोमय वस्ते लक्ष्मी, अर्थात गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोबर के ब्रीफ केस में बजट प्रस्तुत किया, तो वो थे भूपेंद्र सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। ये ध्यान रखिएगा, अर्थात वहां मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया, ये बात आपको ध्यान में रखनी। अगली बात हम करते हैं सावित्रीबाई फुले जी की। सावित्रीबाई फुले जी को नमन करते हुए हम बताते हैं कि आज है उनकी पुण्यतिथि, आज है 10 मार्च, और पुण्यतिथि पे हम सावित्रीबाई फुले जी को नमन करते हैं। ये देश की पहली अध्यापिका थी, नारी मुक्ति आंदोलन की प्रणेता थी और महान समाज सेविका थी सावित्रीबाई फुले। आज उनकी पुण्यतिथि है। मैं आपको बता देता हूं कि सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए, बालिकाओं की शिक्षा के लिए बहुत काम किया। जब इनका विवाह हुआ था तब ये शिक्षित नहीं थी, पर इनके पति के प्रभाव अर्थात ज्योतिबाबाई फुले के प्रभाव में आकर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। 18वीं शताब्दी में जब महिलाओं की शिक्षा की बात कोई नहीं करता था और स्त्रियों की शिक्षा जिस दौर में निषिद्ध थी उसमें लड़कियों को पढ़ाने का जोखिम लिया और उन्होंने देश का पहला महिला विद्यालय 1 जनवरी 1948 को ज्योतिबा फुले द्वारा खोला गया, या हम कहें कि ज्योतिबाबाई और सावित्रीबाई फुले दोनों लोगों के द्वारा खोला गया तो गलत नहीं होगा। ये दोनों लोगों ने मिलकर, ध्यान रखिएगा, क्या खोला, आपको ध्यान रखना है, क्या खोला भैया, आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला महिला बालिका विद्यालय पुणे में खोला था, ये दूसरी बात है। कहां खोला था? पुणे में खोला था, ये दूसरी बात है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाबाई फुले के नाम से मध्य प्रदेश सरकार ने एक अवार्ड घोषित किया है, किस सन में घोषित किया, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब अगली बात करते हैं, क्या मिला मध्य प्रदेश के बजट में। बजट में क्या क्या हुआ, आइए उनकी बात करते हैं। बजट का पूरा वीडियो अगर आपको देखना है तो मैंने बजट का पूरा वीडियो दे रखा है, आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाएंगे तो मिल जाएगा और सामान्यतः देखेंगे तो भी मिल जाएगा। पूरी बजट की मैंने डिटेल दी है, कुछ शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। पूरा बजट आप जरूर देखें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें स्पर्धा नाम की टेस्ट सीरीज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भोपाल के बगरोद और बैरसिया में उद्योग पार्क बनाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। गायों की सेवा के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। अनुसूचित जाति विकास निगम के लिए 40 करोड़ का प्रावधान और ओबीसी वित्त विकास निगम के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगली बात करते हैं, सागर शाजापुर उज्जैन में सोलर प्लांट खोले जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात करते हैं, उद्यानिकी फसलों के लिए 1 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता का विकास किया जाएगा। दुग्ध उत्पादन योजना शुरू होगी। अगली है, मत्स्य पालन योजना शुरू किया जाएगा और उसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगली बात क्या है, 11 नए औद्योगिक केंद्र विकसित किए जाएंगे। कौन कौन से केंद्र होंगे, इसके लिए आप बजट का पूरा वीडियो जरूर देखें। अगली बात करते हैं हम बात करते हैं अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी की महिलाओं के लिए स्वरोजगार के लिए भी काम किए जा रहे हैं और ये काम स्व सहायता समूहों के जरिए किए जा रहे हैं। 2000 करोड़ का क्रेडिट दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप को। अगली बात करते हैं, 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
अगली बात करते हैं, कोविड की द्वितीय एवं तृतीय लहर के बावजूद जो है हमारे यहाँ ध्यान रखिएगा 40,415 करोड़ रुपए का क्या किया गया है, व्यय किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूंजीगत व्यय की बात हो रही है। अगली बात करते हैं, सड़क निर्माण और अधोसंरचना के लिए ध्यान रखिएगा 8,590 करोड़ और संरक्षण के लिए 2,443 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये भी आपसे पूछ सकता है सीधा सीधा। अगली बात करते हैं, सिंचाई के क्षेत्र के लिए 9,267 करोड़ रुपए, सिंचाई क्षेत्र के लिए कितना, 9,267 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब अगली बात करते हैं हम, और बात करते हैं मध्य प्रदेश में 8,11,000 हेक्टेयर में वार्षिक सिंचाई होगी और 31 लाख आबादी, पेयजल और 103 मेगावाट विद्युत उत्पादन। विद्युत उत्पादन में हाइडल प्लांट, सोलर प्लांट को यहाँ कनेक्ट नहीं किया है, नहीं तो 27 मेगावाट उसको भी कनेक्ट कर दें तो 130 मेगावाट का उत्पादन होगा। इस परियोजना में 44,605 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब अगली बात करते हैं, विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए सकल घरेलू एवं कृषि कार्य के लिए वित्तीय वर्ष में लगभग 21,000 करोड़ की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी उपलब्ध कराई जा रही है, 21,000 करोड़। मेरी बात समझ गए क्या? आगे बढ़ते हैं अपन। 8,000 करोड़ लागत में चिंकी बोरास परियोजना चालू की जा रही है। ये कहां की जाएगी, नरसिंहपुर और रायसेन में। और सावेर माइक्रो उद्यान परियोजना जो है वो ध्यान रखिएगा, उसका निर्माण इंदौर और खरगोन के लिए हो रहा है। आप बजट का वीडियो जरूर देखें, आपको इसकी पूरी डिटेल मिलेगी। अगली बात करते हैं जल जीवन मिशन की। जल जीवन मिशन के अंदर 2023 में जो है दोनों लोगों ने 50-50%, केंद्र और राज्य ने 50-50% का अनुदान दिया और 6,300 करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें किया गया है। अगली बात करते हैं अपन, ऊर्जा के क्षेत्र में 23,255 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगली बात यह है कि हमारे सागर जिले में 1,500 मेगावाट का सोलर पार्क बनेगा। ओमकारेश्वर में 600 मेगावाट फ्लोटिंग पार्क और छतरपुर में 1,500 मेगावाट सौर परियोजना का प्रोजेक्ट है। ठीक है, अगली बात क्या है, हर घर मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के तहत 89 जनजातीय विकास खंडों में 89 जो है विकास खंडों में क्या किया जाएगा, सभी ग्रामों में राशन परिवहन के माध्यम से वितरित किया जाएगा। 89 विकास खंडों में बात हो रही है। मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना प्रारंभ की जाएगी जिसमें 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है पशुपालन विकास के लिए, जिससे डेयरी उद्योग में विकास हो सके। अगली बात करते हैं, पशुओं का उपचार पशुपालकों के पास घर घर हो सके, इस हेतु भारत सरकार द्वारा एक नई योजना प्रारंभ की जाएगी। 142 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पशुपालकों के यहाँ घर घर जाकर क्या करेंगे, हम इलाज करेंगे पशुओं का। अगली बात करते हैं, उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क होगा विक्रमादित्य के नाम पे। ठीक है, मेडिकल डिवाइस पार्क स्टेब्लिश कहां किया जाएगा, उज्जैन में। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अगली बात करते हैं, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में कारीगरों का कौशल उन्नयन होने के उद्देश्य से बजट में मुख्यमंत्री कारीगर कौशल उन्नयन योजना प्रारंभ की गई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगली बात करते हैं हम, जो अगली बात है मनरेगा का बजट। ठीक है, 2021-22 की तुलना में 75% बढ़ा के 3,000 क्या किया गया है, 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितना, 3,500 करोड़ रुपए प्रस्तावित कर दिया गया है। ठीक है, अगली बात करते हैं, प्रदेश में एविएशन टरबाइन फ्यूल का वैट जो है 25% से घटा के 4% कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंदौर के विमानतल को कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट घोषित किया गया है। यह भी बहुत ज्यादा जरूरी बात है। अगली बात करते हैं, देवारण्य योजना के माध्यम से औषधि एवं एरोमोटिक दवाइयों की पैदावार को बढ़ाया जाएगा। देव आरण्य योजना मतलब देव भगवान और अरण्य मतलब जंगल, और ये औषधि एरोमेटिक योजना चालू की गई है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात करते हैं, तेंदू पत्ता संग्राहकों के लिए लाभांश 75 से बढ़ा के 75% कर दिया गया है। अगली बात, अनुसूचित जाति कल्याण के विभिन्न विभागों के उपार्जन के लिए 19,020 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विभिन्न योजनाओं के लिए एससी की ध्यान रखिएगा, एससी की जितनी भी योजनाएं हैं उसके लिए 19,020 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगली बात करते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण में ध्यान रखिएगा 5 स्टार रेटिंग हमारे इंदौर को दी गई है। और देश में ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का तीसरा और इंदौर का पहला स्थान है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देश का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर बना है। चलिए तो बात करते हैं अपन अगली बात क्या है, सीएम राइज योजना के तहत, किसके तहत, सीएम राइज योजना के तहत क्या होगा, 360 नए स्कूल खोले जाएंगे और 7,000 करोड़ रुपए से अधिक
खर्च किए जाएंगे। अगली बात क्या है, केंद्र सरकार ने 42 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना संचालित की है। और अगली बात क्या है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में लगातार तीसरी बार हमको पहला स्थान मिला है, ध्यान रखिएगा। और अगला है, ओमकारेश्वर में आदि गुरु की विशाल प्रतिमा लगाई जाएगी और वेदांत पीठ की स्थापना की जाएगी। 370 करोड़ का प्रावधान उसमें किया गया है। अगली बात करते हैं, अचल संपत्तियों के पंजीयन के लिए संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, संपदा 2.0। अब मैं आपको यहां पे बता देता हूं, आपको बजट को और ब्रीफ पढ़ना है तो आप हमारा वीडियो जरूर देखें। और दूसरी बात, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, करंट स्पोर्ट्स मिसलेनियस की क्लासेस भी मिलेंगी, हिंदी सब्जेक्ट की क्लासेस भी आपको मिलेंगी, मुख्य परीक्षा की लेटर राइटिंग, फॉर्मेट राइटिंग हमको पता नहीं होता है, वो हमको यहाँ पर प्राप्त होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।